Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start a new lecture that is about chemistry of proteins. But इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स से पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस क्या हैं और अमाइनो एसिड्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप एंड एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि अमाइनो एसिड्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, अमाइनो एसिड्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड बिल्ड अप प्रोटीन्स। ये तो आपने पहले भी बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइनो एसिड्स को ब्रिज अप करते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं। अमाइनो एसिड की स्टीरियो केमिस्ट्री, आप बेसिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि इसके पास अमाइनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप कि अमाइनो ग्रुप की ओरिएंटेशन किस साइड पे है। अगर तो ओरिएंटेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, वी कॉल इट एल अमाइनो एसिड। और इसी की ओरिएंटेशन अमाइनो ग्रुप की राइट साइड पे हो, वी कॉल इट डी अमाइनो एसिड। क्लियर? तो स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ी थी आइसोमेरिज्म में, तो केमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड्स इट डिपेंड्स अपॉन अमाइनो ग्रुप कि वो किसको आप किस तरह आप उसको आइसोमेरिज्म में क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो डी अमीनो एसिड है या एल अमीनो एसिड है। इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। NH3 अगर ये लेफ्ट साइड पे होगा तो एल अमीनो एसिड है, अगर यही अमीनो ग्रुप राइट साइड पे हो तो वी कॉल इट डी अमीनो एसिड। दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो आप पहले लास्ट वीक भी पढ़ चुके हैं कि इट इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, कि फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है, ये मिलके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन होती है कि वाटर रिमूव हो जाता है और C डबल बॉन्ड O और NH के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसका आपको लिंक सेंड किया तो उसमें काफ़ी ये इजी करके बताया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हों दैट वी कॉल इट प्रोटीन्स। ओके, दैट इज मोर देन 50 अमीनो एसिड्स हों किसी प्रोटीन में, दैट वी डिफाइन कि उसे हम प्रोटीन कहते हैं। अगर लेस देन 50 हो या 50 हो उसे हम प्रोटीन नहीं कहेंगे, वी विल कॉल इट पॉलीपेप्टाइड। जैसे आपको बताया पेप्टाइड होते हैं, ट्राई पेप्टाइड होते हैं, टेट्रा पेप्टाइड होते हैं। तो जब तक अमीनो एसिड का नंबर मोर देन 50 नहीं होगा वी विल नॉट कॉल इट प्रोटीन। जैसे ही अमीनो एसिड का नंबर मोर देन 50-51 हो जाए देन वी विल कॉल इट प्रोटीन। दोबारा इसे क्लियर कर देता हूँ कि अमीनो एसिड पॉलीमर जब तक 51, मोहम्मद इकबाल अपना ज़रा ऑफ करो, अपना वीडियो ऑफ करें। तो जब तक अमीनो एसिड्स का नंबर मोर देन 50 नहीं होगा वी विल नॉट कॉल इट प्रोटीन। जब तक वो 50 से लेस या 50 हो वी विल कॉल इट पेप्टाइड्स, वो प्रोटीन नहीं होती है। जैसे ही वो 51 नंबर हो जाएगा अमीनो एसिड वी विल कॉल इट प्रोटीन। ओके, सिंपलेस्ट जो प्रोटीन जो कि अभी वी कॉल इट इंसुलिन। अभी हमने कहा था जैसे ही 50 से नंबर क्रॉस हो जाएगा अमीनो एसिड्स का उसे हम प्रोटीन कहते हैं। और जो सिंपलेस्ट प्रोटीन है जिसकी एग्जाम्पल हम नोट कोट कर सकते हैं दैट इज इंसुलिन, कि उसके पास 51 अमीनो एसिड्स, इट कैरी 51 अमीनो एसिड्स। ओके, अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं प्रोटीन्स के, कि जैसे ही 51 अमीनो एसिड्स हो जाते हैं तो वो अपना एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी है। ये आपने FSC लेवल में पढ़ा होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रोटीन को
अपने स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे जाने के लिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। प्राइमरी सीक्वेंस जो है इट्स अबाउट लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, अब लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है ये डिपेंड करता है ऑन द जेनेटिक कोड। जो आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके बाद डीएनए से अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड का जेनेटिक कोड है डीएनए के पास। अब ये सीक्वेंस किसने फाइनलाइज करना है? इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए। जो भी डीएनए के पास जेनेटिक कोड है जिस अमीनो एसिड का, वैसे वैसे ही अमीनो एसिड सीक्वेंस होते रहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं अमीनो एसिड आपस में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो उसको कुछ शेप्स देती हैं, वो हेलिकल शेप भी हो सकती हैं, वो बीटा प्लीटेड शेप वाली शेप भी हो सकती है। उस बेस पे आके फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद उसने एक 3 डायमेंशनल शेप बनानी होती है जिसे हम कहते हैं टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये वो शेप है जो कि प्रोटीन की ओवरऑल शेप है। इसी शेप से प्रोटीन ने अपने जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन दो प्रोटीन्स हों, दो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दो प्रोटीन्स हैं, वो आपस में मिलके जो उनकी इंटरेक्शन होती है दो डिफरेंट प्रोटीन्स की, उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। मीन्स जब एक ही प्रोटीन होगी उसके पास फर्स्ट वो प्राइमरी सीक्वेंस में होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर दो डिफरेंट प्रोटीन आ जाएं, दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन हो और दोनों ही टर्शियरी स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपस में वो जो इंटरेक्शन करती हैं उन्हें हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहले चलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपको मैंने अभी थोड़ा सा डिफाइन किया कि डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक कोड। कोई इनहेरिटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है जो डीएनए के पास है। अब आपको पता है हर अमीनो एसिड का एक जेनेटिक कोड तीन न्यूक्लियोटाइड बेस पे होता है जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। उसी ट्रिपलेट बेस के ऊपर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से मैसेंजर आरएनए से आगे थ्रू ट्रांसलेशन अमीनो एसिड पे वो पास हो रही होती है। तो अमीनो एसिड के जो प्राइमरी सीक्वेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द इनहेरिटेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ओके, जो एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है जिसे हमने कहा था कि एन टर्मिनस जो लेफ्ट साइड पे होता है, वो एल अमीनो एसिड जो है मोस्टली जो हमारे ह्यूमंस मैमल्स जो हैं वी हैव एल टाइप आइसोमर ऑफ अमीनो एसिड, जबकि दूसरे जो होते हैं डी टाइप जो ज़्यादा माइक्रोब्स में होते हैं। तो थोड़ी सी आपको मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जस्ट लाइक दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड जो हैं वो सीक्वेंस वाइज है प्राइम, जस्ट दे आर गेटिंग सीक्वेंस इन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये टू साइटन से पोलिंग एंड कोरे इन्हें प्रपोज की थी। दो टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि अब हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास ऑक्सीजन भी है और अमीनो ग्रुप के पास हाइड्रोजन भी है। तो बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव दे कैन इंटरेक्ट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड जो कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन है इट इंटरेक्ट्स विद द फोर्थ अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन अमीनो एसिड। हर जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन और फोर्थ अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये उसको स्क्वीज करके अपने पास ले आता है फोर्थ अमीनो एसिड को एंड गेट शेप लाइक अल्फा हेलिकल, जस्ट लाइक दिस। इसे हम कहते हैं कि अल्फा हेलिकल शेप मानिए कि हर फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो फोर्थ अमीनो एसिड के दरमियान इंटरेक्शन कर रहा है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो अमीनो एसिड को अपने पास ले आता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और उसको शेप देना शुरू कर देता है जिसे हम कहते हैं अल्फा हेलिकल शेप। ओके, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो इंटरेक्शन है उसमें जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस में जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि अमीनो एसिड को आपस में लिंक रखते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन आ जाती है उसे हम कह देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब अल्फा हेलिकल भी हो सकते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स भी हो सकती हैं।
अल्फा हेलिकल में ये होता है कि हर फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑक्सीजन और फोर्थ अमीनो एसिड का जो है NH का हाइड्रोजन, फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और फोर्थ अमीनो एसिड का जो NH का हाइड्रोजन है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, जिससे वो एक हेलिकल शेप क्रिएट करते हैं। ओके, ये अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब इन बीटा प्लीटर शीट्स में जो दो सीक्वेंसेस हैं वो अमीनो एसिड और सेकंड लेयर ऑफ अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस चल रहा है अमीनो एसिड का, ये दूसरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चल रहा है, इनके दरमियान जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स क्रिएट होती हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इधर अल्फा हेलिकल शेप हो या प्लीटर शीट्स में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, दे कैरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एक टर्म होती है बीटा टर्न। बीटा टर्न ये होती है कि जैसे अगर आप एक रोड साइड पे चल रहे हो तो आपको टर्न करना पड़ जाता है, या राइट टर्न करना होता है या आपने लेफ्ट टर्न करना होता है। ऐसे हाइड्रो अमीनो एसिड जो हैं जब वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलिकल शेप या प्लीटर शीट में चल रहे होते हैं तो कुछ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, वो उसको 3 to 4 अमीनो एसिड होते हैं, वो उसको टर्न कर देते हैं या टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो इतने इजी नहीं होते हैं कि वो शेप में आए। मोस्टली वो प्रोलीन और ग्लाइसिन, प्रोलीन जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल सा उसका स्ट्रक्चर है, वो उसको टर्न कर देता है, जिसे हम कह देते हैं बीटा टर्न। लाइक दिस वन के एक स्ट्रेट चेन चल रही होती है, जैसे अल्फा हेलिकल शेप है, तो यकदम एक टर्न आता है, दिस वन एक स्ट्रेट सीक्वेंस चल रहा है अल्फा हेलिकल, ये जो टर्न है सडन टर्न, इसे हम कह देते हैं बीटा टर्न। फिर ये एक अल्फा हेलिकल शेप बनी, फिर एक टर्न आ गया, फिर टर्न आ गया, फिर अल्फा हेलिकल शेप। तो सच ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं कुछ टर्न लेके आते हैं, वो ना तो अल्फा हेलिकल में होते हैं ना ही बीटा प्लीटर शीट में होते हैं, बस वो अमीनो एसिड को टर्न कर देते हैं, फिर दोबारा वो अपनी शेप में उसको लेके आ जाते हैं। ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है दे कैरी पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो कोवलेंट बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे अल्फा हेलिकल हो चाहे बीटा प्लीटर शीट हो, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब अमीनो एसिड जो हैं दे और क्लोज, दे गेट कॉम्पैक्ट, दे गेट क्लोज ईच अदर, तो और सारी बहुत सारी इंटरेक्शन उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। वो वीक इंटरेक्शन भी होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी होती हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड्स भी हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। अब ये वीक इंटरेक्शन जो है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को और क्लोज कर रही हैं, जो उसको एक शेप दे रही हैं 3 डायमेंशनल, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें वीक इंटरेक्शन के अलावा इसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दिस डाइसल्फाइड ब्रिज। तो वो जो ब्रिज है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी शो किए हुए हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड्स भी हैं, ये वीक इंटरेक्शन है, कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। ये सारी वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मिलके प्रोटीन्स को एक ग्लोबुलर, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, शेप देते हैं, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, क्लियर। तो अभी इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, उसमें जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर चाहे वो अल्फा हेलिकल हो चाहे वो बीटा प्लेटेड शीट हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी हैं, वीक फोर्सेस भी हैं। वीक फोर्सेस जो होती हैं उसमें आपके आयनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग जो डाइसल्फाइड ब्रिज हैं, वो सारे मिलके एक 3 डायमेंशनल शेप देते हैं प्रोटीन को, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये एक सिंगल प्रोटीन है जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की बेस पे है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है। अब ये एक और प्रोटीन है, अगर दो डिफरेंट प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर के लेवल पे हो, वो आपस में इंटरेक्शन करें, वो भी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वी कॉल इट हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हैं, मुझे 4 प्रोटीन्स हैं, और 4 प्रोटीन्स ही एक 3 डायमेंशनल शेप में है, दीज 4 प्रोटीन।
ये 3 डायमेंशनल शेप जो है, जो उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली फेज पे हैं, जब वो आपस में इंटरेक्शन करती हैं एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो जो एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, ये था कि प्रोटीन्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में उसके पास जस्ट एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, जस्ट लाइक इसके पास जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, वो अल्फा हेलिकल शेप भी हो सकती है, वो बीटा प्लीटर शेप भी हो सकती है। और जब टर्शियरी स्ट्रक्चर पे जाते हैं उसमें वीक फोर्सेस भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होती हैं। और जब दो डिफरेंट प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं। जब आपस में इंटरेक्ट करके एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, लास्ट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसकी कई टाइप्स पे हैं, जो आप इजी रखने के लिए कोर्स में ये इस टाइप को आप जरा हाईलाइट कर लें कि क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। ये क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स है। पहले आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, इसमें कैटालिटिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखती हों, जिसमें हम कहते हैं कैटालिसिस करती हों, या आपने पढ़ा होगा इंजाइम्स। ये मोस्ट ऑफ इंजाइम्स आर प्रोटीन, जिन्हें हम कह देते हैं कैटालिटिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो है वो है क्लास रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन जो रेगुलेशन करते हैं, वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ रखते हैं। उनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हार्मोन्स। ये आपने हार्मोन्स जैसे सुना होगा, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है। तो ये वाले जितने हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेशन में पार्ट प्ले करते हैं, उनको हम ले लेते हैं क्लास में रेगुलेटरी प्रोटीन। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में, वो प्रोटीन जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे कोलेजन है, केराटिन है, जो कि आपके केराटिन जो कि हेयर में होती है, आपके नेल्स में होती है, कोलेजन स्किन का पार्ट है। सो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। वो प्रोटीन जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट उन्हें हम कह देते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मतलब वो प्रोटीन जो किसी चीज़ को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोप्लाज्मिन है, ये कॉपर को ट्रांसफर करती है। ट्रांसफरन एक प्रोटीन है जो आयरन को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। सेलुलोप्लाज्मिन इट ट्रांसफर, ये प्रोटीन है जो कॉपर को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन टू अदर वे। एंड ट्रांसफरन आयरन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन टू अदर पार्ट। इम्यून प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि डिफेंसिव मैकेनिज्म में पार्ट प्ले करते हैं, जैसे एंटीबॉडीज़ हैं, जो आपने पढ़ा होगा, जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ग्लोबुलेंस होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हम कह देते हैं इम्यून प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट जो क्लास है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे एक्टिन है मसल में, मायोसिन है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, इनको हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जो जेनेटिक का पार्ट है, जस्ट लाइक हिस्टोन्स। ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोसोम में कि हिस्टोन्स होते हैं जो ऑक्टामर बनाते हैं, जिसके गिर्द डीएनए रैप करता है। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन में काफ़ी रिच होती हैं, इन्हें हम कह देते हैं हिस्टोन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो कि स्टोर्ड फॉर्म में हमारे पास हैं, जैसे ओवलब्यूमन इन एग वाइट, एल्ब्यूमन इन एग का ओवलब्यूमन। ये एल्ब्यूमन आपने सुना होगा कि प्रोटीन होती है, ये एग वाइट में रिच होती है, इसे हम कहते हैं ओवलब्यूमन, जो स्टोर्ड फॉर्म है इन एग। मिल्क में कैसीन होती है, ग्लूटेन एंड जेलेटिन जो वीट में होती है, ये प्रोटीन्स हैं। एंड जीन इन मेज, मतलब ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि आपके एडिबल हैं और जो स्टोर्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेस ऑफ functions. So today we have discussed about proteins. प्रोटीन्स जब अमीनो एसिड की पेप्टाइड का नंबर क्रॉस हो जाए 50 से, जब 51 हो जाती है, वी कॉल इट प्रोटीन्स। अगर वो 50 है या लेस देन 50 है, उसे हम प्रोटीन नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स। वो डाईपेप्टाइड भी हो सकती है, वो ट्राई भी हो सकती है, वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। जैसे ही नंबर 50 से क्रॉस कर जाएगा, वी विल कॉल इट प्रोटीन। सिंपलेस्ट जो प्रोटीन है वो इंसुलिन है। अब जब प्रोटीन
कि वो डेफिनेशन में आ जाते हैं तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरली है, जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ये इसकी जनरल क्लासेस हैं। इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, और कैसे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसी लेक्चर पे क्विज जो है वो आपके LMS पे शेयर किया हुआ है, आप LMS पे जाके क्विज देख सकते हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ट्राई योर बेस्ट, और उसी को ये हेल्प करेगा आपको आगे फाइनल्स की प्रिपरेशन के लिए। चलिए, गुड लक।